स्वागत करते हैं आपका एग्जाम विद आशा पर। मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज साइंस के वन लाइनर 500 क्वेश्चंस। लूसेंट सामान्य विज्ञान के आपको एक ही वीडियो में मैं पूरा दिखाने वाला हूँ 500 क्वेश्चंस। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? सोने को। किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? मटर। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना बनाने वाला कौन होती है? बाई। तो उसी के हिसाब से क्या हो गया? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर। लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 20 बार। ठीक है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन के संरक्षण के लिए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 8। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? ओ। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में होता है। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? आयरन की कमी से। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर। ब्रोंकाइटिस एक रोग है यकृत का। वीसीजी का टीका दिया जाता है। क्षय रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? कुष्ठ रोग। घावों को शीघ्र बढ़ने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है डीएनए। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ये तो सबको पता ही होगा। कोशिका शब्द का निर्माण किया रॉबर्ट हुक ने किया है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। हैजा रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। जाराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। कोशिका शब्द का निर्माण, ये थोड़ा, कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? सोयाबीन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है। पास्चुराइजेशन का क्या अर्थ है? 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। उत्तर है आपका। ठीक है। किसकी हृदय में 3 भाग होते हैं? मेंढक के जो हृदय है उसमें 3 भाग होते हैं। आगे चलते हैं। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है रक्ताल्पता रोग। ठीक है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। उत्तर है बढ़ जाता है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है? लोहा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है। एड्स की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा फैलती है। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रभाव की जो दर है उसको ज्ञात करते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया? वीडल व टैटम ने। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है।
एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। हमेशा देखिए घटता है गलनांक, ठीक है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान स्थिर रहेगा। उत्तर, ठीक है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। ये सारे क्वेश्चन लाइन से हैं, ठीक है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। कमरे में रखे जो आपका फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कम तापमान बढ़ जाएगा। कमरे का जो तापमान है वो आपका बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यदि वस्तु की चाल आदि कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। लोहे में जंग लग जाता है तो उस पर जो भार है ना वो हमेशा बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का, ठीक है। याद रखिएगा, एक बार 2 बार वीडियो को देख सकते हो आप। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते किसका कथन है? बताएगा आप। कोपरनिकस का। ग्रहों के गति नियम किसने प्रतिपादित किए? केपलर ने। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तारों जो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन, ठीक है। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने की है। पौधों में भी जीवन होता है किसने बताया था? जे.सी. बोस ने। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव। आइंस्टीन को नोबेल प्रकाश किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्रकाश पुरस्कार जो मिला था। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन के लिए लेजर सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। कार्टज घटिया किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव की, ठीक है। और विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? वो फैराडे के नियम के अनुसार। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण। लेंज का जो नियम है किससे संबंधित है? वो ऊर्जा संरक्षण से। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं हम यूरेनियम डेटिंग पद्धति का। जीवाश्म और पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग पद्धति। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम ओम का नियम है। उत्तर आपका ओम का नियम है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है। हीमोफिलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग है। जिन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन शब्द का जोहानसन ने किया है। एक प्रश्न आया था अभी भी। गीमेट की शुद्धता का नियम वो आप निकल गया, छोड़िए। चलिए, सहजीवता का उदाहरण है लाइकेन। जीन किससे बनी होती है? डीएनए से। ऊर्जा का प्रमाण होता है हमेशा सीधा होता है और डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन होती है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना ने लगाया था जेनेटिक कोड का पता। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वॉटसन ने दिया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। और जो हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। लाइकेन सूचक होते हैं। वायु प्रदूषण के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम।
आनुवांशिक रोग वर्णनाता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता? लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। जीन अवस्थित होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं। विकास का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन वार्नर। पानी का जो घनत्व है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल प्राइज 1930 में प्राप्त हुआ था, सबको पता होगा। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला जो समय वो 8 मिनट है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? अवतल दर्पण। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? अक्रिय गैसों का। एक अश्वशक्ति समान है 746 वाट के। एक अश्वशक्तिमान 746 वाट के, ठीक है। बल का ऐसा ही मात्रक आपको पता ही होगा, न्यूटन है। और उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, काला कोई बताएगा? बताओ। काला दिखाई देता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। आकाश के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है इसलिए, ठीक है। साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन गैस भरी जाती है, ठीक है। नोट कर लीजिए, नियॉन गैस। बहुत आता है ये क्वेश्चन। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु है। पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु क्या है? एक मिश्रण है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। उत्तर में, ठीक है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है, ठीक है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहती है ऊर्ध्वपातन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मीथेन गैस होती है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परीक्षण में होता है? सोडियम बेंजोएट, ठीक है। देखिए सभी इसे नोट भी करते रहिएगा और मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। देखिए मैं पहली बार कर रहा हूँ तो थोड़ा ऐसी ही दिक्कत आ रही है, ठीक है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन द्वारा। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा पाया जाता है। बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन गैस। वातावरण में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। मीथेन आपकी 78% है, ठीक है। और प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है हीरा। द्रवित पेट्रोलियम किस जो गैस है वो कौन सी है? ब्यूटेन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है। सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनी जो किरणें हैं वो कौन सी गैस को रोकती है? ओजोन को रोकती हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन, ठीक है। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल होता है कठोर जल होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इसे गंध का क्या कारण है? इस गंध का कोई कारण बताएगा? क्लोरीन है, ठीक है। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। हवाई जहाज से यात्रा करते समय जो पेन से स्याही निकलने लगती है ना, वो उसका क्या कारण पता है? वायुदाब में कमी के कारण निकलती है वो। देखिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, धीरे धीरे सुधार करूँगा। मुझे पता है दिक्कतें हैं, थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता है, थोड़ा ड्यूटी से आता हूँ, ठीक है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाती हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का जो गलनांक है घट जाता है, ठीक है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्योंकि दाब बढ़ जाने से
कथनांक बढ़ जाता है उसका, ठीक है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। ऊंचाई वाली जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? केशकत्व। आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण होता है? प्रकाश का जो प्रकीकरण के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के कारण जो ट्रेन जब आती है तो उसकी जो हॉर्न बजता है बढ़ता ही जाता है आवाज़, ठीक है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि हवा की अधिकता के कारण बाष्पीकरण की दर तेज होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूलकण। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए, ठीक है। समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीकरण। के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है, ठीक है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े में ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं और गर्मी कम लगती है इसके कारण, ठीक है। जो दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव कम हो जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ हैं जो वो पराशब्द तरंगें उत्पन्न करते हैं, ठीक है। पुष्प किसका रूपांतरण है? प्रांकुर का। बहुत कुछ नया भी मिलेगा आपको सीखने के लिए, ठीक है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एड्स का। दाढ़ी मूंछों को निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? टेस्टोस्टेरोन। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में। लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B7। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? विटामिन B3। कैरोटीन किस मुख्य भाग है? विटामिन A का मुख्य भाग है। ज़्यादातर बाल सफ़ेद होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेजर की जो खोज है वो किसने की थी? मेमहे ने की थी, ठीक है। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? यकृत में, ठीक है। किडनी का जो प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ मोरे ने किया था, ठीक है। EEG का आविष्कार किसने किया था? हॉसबर्गर ने। फ्लू किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का। मांस, अंडा एवं दूध किसके मुख्य स्रोत है? प्रोटीन के। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो मांस, अंडा एवं दूध में ही पाया जाता है, ठीक है। और मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? 24। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए वसा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन कहा जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? कैसीन प्रोटीन होती है दूध में। मानव सूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन C का होता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन्स। ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है ATP के रूप में। RNA का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। ECG का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? मस्तिष्क की जांच के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड, जो थायराइड होती है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ किससे बनती हैं? बैक्टीरिया से बनती हैं। यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है। पौधों का प्रजनन अंग फूल। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ से स्थित होती है? मस्तिष्क में।
कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च एंड बम शर्करा। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? पत्ती शोषण करती है। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जा सकता है? तने की छाल से कुनैन प्राप्त किया जा सकता है सिनकोना पौधे से। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार में सबसे ज़्यादा तेज होता है? लाल प्रकाश में। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने के बने हुए घेरों को गिनकर एक पेड़ की आयु का अनुमान लगा सकते हैं हम, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो है जल। आगे चलते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसीटिलीन। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या जाता है? हेलोफाइट्स। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत किस में पाए जाते हैं? सोयाबीन। सबसे ज़्यादा जो अगर पूछा जाए सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में, ठीक है। तारपीन का तेल जो सबसे ज़्यादा जिस वृक्ष से पाया जाता है वो है चील। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में होता है। प्राकृतिक कारण ओके एक सेकंड। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिक्योआ। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। खरीफ के मौसम का समय है जून से सितंबर। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। सबसे बड़े पुष्प किसके होते हैं? रेफ्लेसिया के। टिंकल रोग किस फल में होता है? टिंकल रोग के नींबू फल होता है उसमें होता है, ठीक है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है दोस्तों। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्य का उत्पादन बढ़ा है? गेहूं का। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है? गुजरात है। भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल। रेड डॉट रोग किस फसल का है? गन्ना का होता है। भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? धान का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जमुनापारी होती है जी। मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? भैंस की। मुर्राह भैंस की नस्ल होती है कि सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है अपने। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? कैसीन के कारण दूध का जो रंग है सफ़ेद होता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? रेनडियर। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा है? सानेन। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? एडिपिक अम्ल। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? देखिए आप में थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा सब्सक्राइब जरूर करें। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। उत्पादन कपूर के, ठीक है। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना पाया जाता है, ठीक है। और आगे चलते हैं हम। सबका सबसे जो हल्का तत्व है वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में। माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? टेट्राएथिलेट। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च का ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? टाइलेन।
शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम आता है, वेंजीन आता है। ठीक, उत्तर में आप लिख लीजिएगा। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक कार्बन तत्व के यौगिक सबसे अधिक संख्या में, ठीक है, पाए जाते हैं। अस्थायी कौन सा है? न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? विटामिन B12। सबसे जो हल्की धातु वो लिथियम है। वसा किसमें घुलनशील होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। एस्प्रिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। सबसे भारी धातु ओसियम है। किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है? क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है, क्लोरीन के द्वारा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। क्लोरीन वाला ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, अभी एसएससी का जो एग्जाम हुआ उसमें भी आया था। सारे जो प्रश्न है, मैं 500 की सीरीज है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। फ्री ऑन का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? रैमजे ने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए बहुत मेहनत करता हूँ, बनाया, टाइम भी लगता है, ठीक है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? बाष्पीकरण द्वारा। खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन। पीली फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन गैस। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 47%। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रांसियम के कारण। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? वेरियम के कारण, ठीक है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? लवण एवं जल बनते हैं, ठीक है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्विन। सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? डलवा लोहा। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण तार में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरण। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? प्लेटिनियम। मोनोजाइट किसका इष्ट है? थोरियम का। सोडियम धातु किस में डुबा कर रखा जाता है? केरोसिन में। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहे के धातु में मरकरी को रखा जाता है। लोहा हो गया आंसर इसका। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी पेपर। कार्टज किससे बनाए जाते हैं? कैल्शियम सिलिकेट से। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है? पोटेशियम के कारण। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? ब्यूटेन। पनीर किसका उदाहरण है? जेल का। पेट्रोल किसका एक मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। पॉलीथीन कैसे प्राप्त होता है? एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम शिल्प के नाम से जाना जाता है? रेयान को जाना जाता है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रबड़ को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है?
पाइराइट। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? 0.03%। 78%। ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है AMU से। थोड़ा मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? प्रोपेन एवं ब्यूटेन का। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? CB देसाई ने। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। शुद्ध जल का कथांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 फ़ारेनहाइट। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मुझ पर माइक वगैरह नहीं है तो थोड़ा ऐसे ही आवाज़ आएगी। ठीक है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित हो सीसा में। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। RDX का पूर्ण रूप क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट। अश्रु गैस का रासायनिक नाम? क्लोरोएसीटोफिनोन। DDT का पूर्ण रूप क्या है? DDT का पूर्ण रूप है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग पद्धति से किया जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। चलिए आगे चलते हैं। प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम पर। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन व स्वान ने। ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? विषाणुओं द्वारा। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मेमिलिया। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे हैं। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉफ ने। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? एड्रीनल। देखिए चैनल को एग्जाम बेदासा को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। मैं ये इससे अलग और भी वीडियो बनाऊंगा जिससे आप बहुत फ़ायदा होगा आपके एग्जाम में। ठीक है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? नियासिन। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? पीलिया को। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम। श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रावस्था में। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डोवे रेनन ने। तत्वों के वर्गीकरण में संबंधित त्रिक्य नियम का सिद्धांत किसने दिया था? वो भी डोवे रेनन ने दिया है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक्य नियम का सिद्धांत न्यूलैंडस ने दिया था। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। देखिए आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा दूसरे दिन। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया है? मेंडलीफ ने। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्वान हो क्या कहलाता है? अणु। सिनेवार किसका खनिज है? पारे का। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? नायलॉन।
नायलॉन प्रथम रेशा था मानव के द्वारा, ठीक है। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड प्रदीप व्यक्त होती है? चांदी के। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? परम आर्द्रता। तड़ित चालक किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तावा द्वारा। नाभिकीय विखंडन को किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था? स्ट्रॉस संबंध द्वारा। पानी का अणुभार कितना होता है? 18 AMU, ठीक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके होता है? ऊतकों का जो निर्माण है शरीर में प्रोटीन से होता है। कांच है एक प्रकार का अतिशीतती द्रव। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सिर में। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। डायनामो किस सिद्धांत पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc2 में C का क्या दर्शाता है? प्रकाश के वेग को दर्शाता है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? पाथफाइंडर। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में। लार किससे पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई? ओटिस के द्वारा। कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन से। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग ने। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट रे। वनस्पति घी किसके बनाया जाता है? हाइड्रोजन से। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन। यूरेसिल किस में पाया जाता है? RNA में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? उदासीन। शुद्ध जल उदासीन होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लांक। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। घड़ी में चाबी देने का किसका उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व तो नदी के पानी से अधिक होता है। तरंगें अपश्रव्य कही जाती हैं जब उनकी आवृत्ति हो 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम होती है ना, अब उनकी आवृत्ति तरंगे को अपश्रव्य कही जाती है, ठीक है। यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित? चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। और आगे चलते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण से। ध्वनि तरंगें कैसी हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं सीधा होता है। फ्यूज के पदार्थ का तापमान कैसा होना चाहिए? देखिए अगली बार मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा और वीडियो को अच्छा बनाने की। तो ये शुरुआत है आपके भविष्य के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ मैं आगे भी, ठीक है। फ्यूज के पदार्थ का तापमान कैसा होता है? निम्न गलनांक वाला, ठीक है। फोटोग्राफिक कैमरे का अविष्टन लेंस होता है उत्तल लेंस। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्रसाय। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बैंगनी रंग का। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हाइगेंस। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस माध्यम में। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 के। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान ताप को बनाए रखना। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 200 बार F। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? व्यक्तिकरण का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? लाल रंग का। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए है या जाता है? बताइए किया जाता है? विमान। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। और परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु बम है आपका नाभिकीय विखंडन पर।
परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है? नाव के विखंडन पर। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? 310 केल्विन। ठीक है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण। एक फैदम बराबर कितने फीट होते हैं? 6 फीट। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? न्यूट्रॉन। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। ठीक है, लिख लीजिएगा, आप नोट करते रहिए कुछ। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका क्या होगा उस समय? बताइए। आवर्तकाल घट जाएगा। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैंगनी रंग का। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, 24 घंटे चक्कर लगाता है। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है पायरोमीटर। और चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लेक्सोमीटर द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। किन किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ऊष्मा का सर्वोच्च चालक है पारा। मैं ये सारी इकाइयों की एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आँखों की। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। मेलाकोनाइट किस धातु का इसके है? तांबा का। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये पहले भी आ चुका है, दोबारा आ गया क्वेश्चन। ठीक है। मनुष्य शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? 5.5 से 6 लीटर तक। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? फैराडे के द्वारा। ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एस चंद्रशेखर। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का कारण है। किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है वास्तविक एवं उल्टा। किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार किया जाता है? थोरियम का। थोरियम का भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका। ठीक है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता। ट्रिक लिख दिया यहाँ पर, ताजा पीतल। ठीक है। तांबा जस्ता। ठीक है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं क्या कहलाता है? विद्युत मोटर। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। उपकरण का जो विद्युत ऊर्जा का जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत मोटर से होता है। प्रतिध्वनि का जो कारण है जो से सुनी जाती है वो ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ठीक है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जो जल स्तर है ना बर्तन का वो अपरिवर्तित रहेगा। पानी से भरे, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। डिप्थीरिया बीमारी किस अंग का प्रभावित करती है? गले को। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। एसिड बदलता है नीले लिटमस को लाल में। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता बढ़ती है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। रेक्टिफायर का जो प्रयोग है वो एसी डीसी को बदलने में किया जाता है, डीसी से एसी में, एसी से डीसी में। ठीक है।
कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? ओजोन। ओजोन गैस को, ठीक है। फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थाइसल्फेट, ठीक है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियो कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किसकी जड़ से पाया जाता है? सिवी पौधे की जड़ से। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? हरी सब्जियां। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है। और विज्ञान की शाखा एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? प्राणी एवं पौधों की रचना का। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। विद्युत चुम्बक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? नरम लोहा। किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। लफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए, मेरी वीडियो जो है आपको मैं बना के डाल रहा हूँ, ये नहीं है कि एक ही डाल रहा हूँ, मैं और भी डालूँगा, बहुत सारी वीडियो डालूँगा, आपके सारे क्वेश्चंस डालूँगा मैं, ठीक है। बाहरी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस सिद्धांत द्वारा की जाती है? डॉप्लर प्रभाव द्वारा। वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन की परत होती है नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर। जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बनाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक घट जाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 40%। लड़की, चलिए आगे चलते रुकिए। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे का नियम। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? समुद्री यात्रियों के द्वारा। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? हीलियम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्राव कोशिका। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। ये तो सबको पता ही है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोमोलॉजी। कोमोलॉजी फलों का अध्ययन क्यों कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। देखिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं और भी ऐसी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। देखिए, मैं ड्यूटी से आता हूँ, उसके बाद हो सका है प्रश्न लैपटॉप में बनाना, निकालना, उसके बाद आप तक पहुँचाना बहुत समय लगता है। मैं जितना हो रहा है मैं करूँगा, ठीक है। आप सभी बनी रहिए। जय हिंद।